हेलो फैमिली, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आप लोग होली की तैयारी में लग चुके क्या होंगे, लगभग आधे हो भी चुके होंगे और मेरी यहाँ पे लगभग पूरी हो गई है। मैं इसलिए जल्दी कोशिश की ताकि आप लोग को भी कुछ दिखा सकूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए, बहुत सी रेसिपी कम समय में मैं बना ली हूँ। शक्कर पारे, गुड़ पारे, नमक पारे, मेथी के पारे, गुजिया, गुलाब जामुन, ये सभी चीज़ बन गया है और ज़रूरी भी है बनाना। तो मैं सब चीज़ कम समय में कैसे बनाई, चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैदा ली हूँ 1 कटोरी और उसमें मैं मोइन इतना लगा रही हूँ कि इसे आराम से मिलाने पर मुट्ठी बन सके। और इसका एक कड़ा मैं इस तरीके से डो लगा लूँगी, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड ना कड़ा। साथ ही साथ उसे मैं 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दी। और इधर देखिए, ये मैं खोया घर पे ही बनाई थी, तो खोआ भी मेरी ठंडी हो चुकी है। तो इसे मैं एक अलग बाउल में निकाल ले रही हूँ ताकि और भी चीज़ें इसमें मैं मिक्स कर सकूँ। तो ये देखिए, मैं खोया ले ली और ठंडे होने पर ही खोया में चीनी वगैरह मिक्स कीजिएगा, नहीं तो खोया आपकी मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले नारियल बूरा इसमें डाल दी हूँ, लगभग 3 चम्मच। और साथ ही साथ यहाँ पे ड्राई फ्रूट मैं काजू, बादाम, पिस्ता दरदरा पीस कर रखी हुई थी, जो आप मेरे पिछले वीडियो में देख चुके होंगे कि होली की प्रिपरेशन के लिए मैं क्या क्या चीज़ पीस करके रख ली थी, मतलब तैयारी करके रख ली थी। तो देखिए, इलायची पाउडर 1 चम्मच डाल रही हूँ, ये भी मैं पिछले वीडियो में ही बता चुकी हूँ कि मैं कैसे बनाई थी। और साथ ही साथ यहाँ पे चीनी का बूरा, मतलब जो होता है, या फिर चीनी जो पीसी हुई होती है, दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ घर में ही चीनी पीस करके रख ली थी, जो मैं आपको पिछले वीडियो में दिखाई थी। तो वो भी मैं चीनी का पाउडर यहाँ पे डाल दे रही हूँ। तो आप चीनी का पाउडर आप अपने मिठास के अनुसार डालिए। जो लोग कम खाना चाहते हैं मीठा, वो कम डालिए, और जो थोड़ा सा मीठा खाना चाहते हैं, होली है तो जायज़ है, जिसको ज़्यादा पसंद है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। टाइम सेविंग इसलिए मैं बोली कि अगर ये सब चीज़ मेरी रखी हुई है पहले से प्रिपेयर ना, तो फिर मुझे यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी बनाने में। और साथ ही साथ ये भी बताते चलूँगी कि कौन कौन सी चीज़ एक साथ बनाने पे जल्दी बनती है। तो यहाँ पे देखिए, मैं मैदा पहले ही लगा करके रख चुकी थी, तो ये भी लगभग रेस्ट करके अच्छे से तैयार हो गया है गुजिया बनने के लिए। तो इसे मैं थोड़ा सा और एक्सरसाइज करवा दे रही हूँ, मतलब थोड़ा सा उसे गूँथ ले रही हूँ और इसके छोटे छोटे पेड़े मैं बना ले रही हूँ, जैसे पूड़ियों के पेड़े बनाते हैं ना, बस उसी तरह से पेड़ा बना लेना है, क्योंकि हमें पूड़ी ही बेलनी है। तो यहाँ पे तेल भी या फिर घी, जो भी आप यूज करना चाहते हैं, मैं तो बेसिकली घी में बना रही हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज कीजिए। तो सारे पेड़े एक साथ मैं बना ली ताकि बनाने में आपको ईजी होगा और जल्दी जल्दी यहाँ पे पूड़ियाँ बना लीजिए। तो मैं पूड़ी बना ले रही हूँ और ये देखिए, लोई बनाई और इसे मैं पूड़ी के रूप में बेल लूँगी। यहाँ पे आप पूड़ी के रूप में बनाइए, या मैं पिछले वीडियो में गुजिया का अलग शेप मैं दिखाई हूँ, आप उस शेप में भी बना सकते हैं। उसमें आपको कोई भी सांचे वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आप इजीली हाथ से भी डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे वो बन गई थी आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में। और शुगर फ्री भी मैं बनाई थी, तो वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं देख करके। तो ये देखिए, मैं पूड़ी बना ली और पूड़ी जितनी मोटी रहती है ना, उतनी ही मोटी इसकी भी पूड़ी रहेगी। और उसे सांचे पे रखिए। और जो मैं ये भरने का जो खोए का मैं बनाई थी ना, बैटर कह सकते हैं या फिर मिक्सचर कह सकते हैं, मिक्सचर ही कह लीजिए। तो मिक्सचर जो बनाइएगा ना, तो एकदम सूखा नहीं बनाइएगा। सूखा बनाइएगा तो आपकी गुजिया में बाहर की ओर आएगी और वो गुजिया फटने का डर रहेगा। तो थोड़ा सा ना ऐसा रखिएगा कि उसका लड्डू बन सके, उस तरह से थोड़ा सा सॉफ्ट, मतलब कि मिक्स टाइप का रखिएगा। बहुत ज़्यादा सूखा सूखा ड्राई मत रखिएगा। दूसरी चीज़, उसमें कभी भी किशमिश भूल कर नहीं डालिएगा। किशमिश डालने से क्या होता है ना, कि वो किशमिश जब अंदर में फूलती है ना, तो उससे भी गुजिया फटने का डर रहता है। अगर आप किशमिश डाल भी रहे हैं तो किशमिश को कट करके डालिएगा। तो इसी तरीके से देखिए, मैं सांचे में तो सबको गुजिया बनाने आता है, तो मैं इसलिए थोड़ी बहुत टिप्स जो थी वो मैं साथ साथ में बोलते रह गई। तो गुजिया तो सांचे में डाल के सब लोग बना लेते हैं, तो इस तरीके से बनाइएगा। और याद रखिएगा, किनारे पे ना इस तरीके से पानी जरूर लगा लीजिएगा गुजिया के सांचे पे। जब गुजिया का वो पूड़ी रखते हैं तो उसमें जरूर से पानी लगा लीजिएगा। अब मैं दूसरी और तरीका बता रही हूँ जल्दी बनाने का, कि इस तरीके से सारे गोले की पूड़ियाँ बना करके एक के ऊपर एक रख लीजिएगा, तो सारी पूड़ियाँ सॉफ्ट रहेगी। और लास्ट में यहाँ पे सब में आराम से सांचे लगाइए और सांचे में आराम से इस तरीके से भरावन इसके डालते जाइए और गुजिया बनाते जाइए। अब मैं एक और बात यहाँ पे टिप बताऊंगी कि आपको गुजिया बना करके रखनी नहीं है। गुजिया बनाकर रखिएगा तो उसकी परत जो ऊपर की है ना, वो क्या होती है ना, सूख जाती है। और वो सूख जाने से ना गुजिया फटने का डर रहता है। आप एक लोट में जितना भी गुजिया 8-10 बनता है उतना बना लीजिए, और कढ़ाई में तेल हल्का गर्म हो तभी डाल दीजिए, इंतज़ार नहीं कीजिए। क्योंकि ज़्यादा गर्म, यहाँ पे अगला टिप ये है कि ज़्यादा गर्म तेल में अगर गुजिया डालिएगा ना, तो आपके गुजिया में फुटकी आ जाएगी। फुटकी मीन्स वो फूटे फूटे फूले फूले इस तरह से फफोड़े जैसे जो पड़ जाते हैं ना गुजिया में, वो आ जाएगी। लेकिन अगर मीडियम गर्म में डालिएगा ना इस तरीके से गुजिया,
तो आपके फुटके कभी नहीं आएंगे, बहुत ही अच्छे और करारे गुजिया बन करके तैयार होंगे। तो अभी आपको यहाँ पे टच नहीं करना है और फ्लेम को यहाँ पे लो ही रखना है। अभी 3-4 मिनट फ्लेम को लो छोड़ दीजिए जब तक कि गुजिया सभी ऊपर ना आ जाए। तो इस तरीके से देखिए 4 मिनट हो गए। तो अब मैं गुजिया को एक तरफ से पलट दे रही हूँ। अगर यहाँ पे अभी नहीं पलटिएगा ना तो क्या होगा, गुजिया फूल करके गुब्बारे की तरह हो जाएंगे और ऐसे मुंह फुलाए रहेंगे कि वो पलटने का नाम नहीं लेंगे। तो थोड़ा वेट नहीं कीजिएगा, 3-4 मिनट में उसे एक बार जरूर पलट दीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुंह फुला लेते हैं ये गुजिया और पलटने का नाम ही नहीं लेते हैं, ऐसे ढीठ की तरह ये करने लगते हैं। तो उससे पहले ही वो ढीठपना ही दिखाने लगे, उससे पहले ही इसे पलट दीजिए और पलट करके लो टू मीडियम फ्लेम कर दीजिए और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे पका लीजिए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से करारे क्रंची गुजिया बन गए हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है, एक लौट को लगभग तलने में 8-9 मिनट लग जाते हैं, लेकिन लो फ्लेम पे ही तलिएगा और बाद में लो टू मीडियम कर दीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए एक भी फुटकी नहीं रहेगी और एक भी गुजिया फटेगी नहीं, ये तो मेरी गारंटी है, जो मैं कुछ टिप बताई हूँ अगर उसको ध्यान में रखिएगा तो इस तरीके से मैं गुजिया निकाल ले रही हूँ। और बस 2-3 चीज़ें ख्याल रखनी है। एक, जो इसका भरने का भरावन बनाइएगा वो बहुत ज़्यादा सूखा नहीं बनाइएगा। भरावन में कभी भी आप किशमिश नहीं डालिएगा और इसे ज़्यादा देर बना करके कच्ची गुजिया को नहीं रखिएगा। जैसे ही बनते जाए उसे तलते जाइएगा और तलते समय शुरू में लो फ्लेम रखिएगा और बाद में मीडियम फ्लेम मतलब लो टू मीडियम कर दीजिएगा। और इस तरीके से सारी गुजिया मेरी बन करके फटाफट तैयार हो गई। तो ये देखिए 1 कटोरी मैदे से कितनी सारी गुजिया बन गई है। तो अब यहीं पे तेल को मैं अभी बंद कर दे रही हूँ गैस को और साथ ही साथ यहीं पे अब मैं चलिए नेक्स्ट तैयारी करी हूँ। तो अभी मैं ये तेल में दिखा रही हूँ कि देखिए एक भी गुजिया मेरी फटी नहीं है, इसकी गारंटी दिखा रही है। अदरवाइज तेल में जब गुजिया फट जाती है ना तो गुजिया पे भी आ जाते हैं दाग और तेल भी बर्बाद हो जाती है। तो अब मैं फिर से लगा ले रही हूँ डो। अब मैं यहाँ पे ली हूँ 2 कटोरी मैदा, 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी नारियल बूरा। ये मैं गुड़ पारे और शक्कर पारे दोनों के लिए एक साथ ही डो लगा ले रही हूँ। तो 2 कटोरी मैदा, 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी नारियल बूरा लेना है और उसमें मैं मोइन डालूंगी। और इसमें भी मोइन इतना डालना है कि इसे मिलाते रहिए रब करके, और जब रब करके 2-3 मिनट खूब अच्छे से मिलाइए और ये लड्डू बनने लग जाए तो समझिए आपकी मोइन परफेक्ट लग गई है। थोड़ा थोड़ा घी करके डाल करके मतलब उसको रब करते जाइए और जब लगने लगे कि अब ये लड्डू बन रही है तो समझिए आपकी परफेक्ट मोइन हो गई है। तो जब इस तरीके से लड्डू बनने लगे तो अब पानी डालिए थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही इसमें भी पानी डालना है। और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके जब इसे गूथिएगा ना तो एक हार्ड डो लगाइएगा, इसका सॉफ्ट डो नहीं लगाना है। तो इस तरीके से देखिए मैं इसे मार मार कर पीट करके इसका मैं एक डो लगा ली और इसे मैं ढक करके लगभग 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दूंगी ताकि ये आराम कर ले, बेचारी की बहुत पिटाई हो गई है। तो लगभग 15 मिनट हो गए। फिर से मैं यहाँ पे गैस ऑन कर दी हूँ लो फ्लेम पे और घी मेरी गर्म हो रही है। तब तक मैं लोई बना दे रही हूँ जो बड़े बड़े रोटी के बराबर से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा, मतलब दुगना कह सकते हैं। रोटी की लोई बनाते हैं ना उससे दुगना मोटी यहाँ पे लोई बना लेनी है। और घी मेरी गर्म भी हो रही है। तो अब मैं चलिए इसकी रोटी बेल लेती हूँ, लेकिन मोटी रोटी जैसे बनाते हैं ना, मोटी रोटी आपकी बनानी है। तो एक लोई ली और इसे मैं क्या करूँगी ना कि इसे तोड़ तोड़ के एक के ऊपर एक इस तरह से रखूँगी ताकि इसके ना लेयर अच्छे बने। जो शक्कर पारे और गुड़ पारे होते हैं ना वो ऐसी बननी चाहिए कि मुंह में जाते ही एक साथ घुल जाए। उसके लिए ये जरूर ट्रिक कीजिएगा कि इसे ना तोड़ तोड़ कर एक के ऊपर एक रखिएगा और बहुत ज़्यादा इसे मिक्स नहीं कीजिएगा। बस हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा गोला लपेटा बना लीजिएगा और उसके बाद इसकी रोटी बेल लीजिएगा। तो लेयर मैं सच बता रही हूँ बहुत अच्छे लेयरदार बनते हैं शक्कर पारे या गुड़ पारे। तो ये देखिए मोटी रोटी मैं बेल ली और ज़्यादा बोलने के कारण मेरी ज़बान थोड़ी लड़खड़ा रही है। तो मैं रोटी बेल ली और इसके किनारे जो है ना इस तरह से टूटे फूटे उसे मैं हटा ले रही हूँ, क्योंकि टूटे फूटे शक्कर पारे या गुड़ पारे कोई आएंगे मेहमान तो देने में अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए मैं इसे हटा ले रही हूँ किनारों से और थोड़ी सी चकाचक वाली मैं शक्कर पारे या गुड़ पारे कट कर लूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोग के सामने जल्दी मेरी बन गई ना, तो आप लोग के साथ में मैं इस तरह से बातें कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं छोटे छोटे आकार में आपको जैसा भी मन करे काटने का, या तो डायमंड शेप में काट लीजिए या तो स्क्वायर शेप में काट लीजिए या तो
रेक्टेंगल शेप में काट लीजिए या ट्रायंगल शेप में काट लीजिए, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर शेप में काट ले रही हूँ और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा मीडियम आकार में ही रखना है। तो ये देखिए मैं इतने बड़े बड़े कट कर ले रही हूँ और मैं एक ही साथ, इसलिए मैं ये डो लगा ली गुड़ पारे और शक्कर पारे का, क्योंकि डो जो लगता है ना वो एक ही डो बनता है और यहाँ पे पारे भी जो बनेंगे ना एक ही पारे बनेंगे, बस बाद में दोनों का जो कोट होगा ना एक शुगर से होगा और एक गुड़ से होगा। तो यहाँ पे घी, इसमें भी बहुत ज़्यादा गर्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैदे से कोई भी चीज़ बनाइए ना या आटे से, तो जब गर्म घी रहती है और उसमें डालिएगा ना तो उसमें फुटके आ जाएंगे बहुत अच्छे से, लेयर उसके या परत नहीं आते हैं ऊपर के क्रंची वाले। तो इसीलिए तेल या घी जब हल्का गर्म रहे तभी इस तरीके से पारे को डाल दीजिए। और अभी देखिएगा क्या कि सारे जो पारे हैं ना धीरे धीरे वो सब ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे चलाना उलाना नहीं है, मैंने तो बस कलछी इसलिए लगाई थी ताकि एक जगह मेरा सारा पारा आ गया था तो उसे अलग अलग में कर दी। ये देखिए 2 मिनट में ही मेरे सारे पारे एक जगह आ गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा हिला डुला ले रही हूँ, क्योंकि एक ही तरफ से पकना नहीं है, दोनों तरफ से पकाना है, क्योंकि एक तरफ का बेचारा कच्चा रह जाएगा तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि होली है ना तो दोनों तरफ से पकाइए और मेहमान को खिलाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से देखिए दोनों तरफ से आप पका लीजिए इसे गोल्डन ब्राउन होने तक। थोड़ा टाइम लगेगा, पहले 5-7 मिनट लो फ्लेम पे पकाइएगा और बाद के 2-3 मिनट थोड़ा सा लो टू मीडियम करके इसका कलर आने तक पका लीजिए। तो ये देखिए ब्राउन कलर हो गए हैं, तो मैं इसे अलग प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं सारे पारे ना एक छनते भी जा रहे थे और जब तक ये छन रहे थे तब तक मैं काट करके और बनाते भी जा रही थी। तो ये देखिए समय की मतलब सेविंग हो गई ना, कि आप अकेले हैं फिर भी देखिए सारे उस तरह से तलते जाएं, उतने देर में आप काट करके रखते जाइए। क्योंकि मैं जो बता रही हूँ ना कट वगैरह कर लगाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, मीडियम करना है, तो आपको ताकत भी नहीं लगानी होगी और बहुत अच्छे से ये सारे पारे बन करके तैयार हो जाएंगे। तो इन्हें मैं फ़िलहाल साइड कर दे रही हूँ ठंडा होने के लिए, और जब तक ये ठंडा हो रहा है ना तब तक मैं नेक्स्ट एक रेसिपी बना लूँगी। बाद में इसका शुगर कोट और गुड़ का कोट होगा, मतलब जैगरी और शुगर का कोट होगा। एक हिंदी और एक इंग्लिश बोल रही हूँ मैं। तो ये देखिए मैं आपको पारे दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट है कि मैं हाथ से तोड़ी ना तो बहुत अच्छे से ये टूट जा रहे हैं मुलायम से। तो जब तक पारे मेरे ठंडे हो रहे हैं तब तक आप काम कर क्या कर लीजिए कि ये लगा लीजिए अब नमक पारे का और मठरी का डो। तो नमक पारे और मठरी का डो भी एक में ही मैं लगा रही हूँ, बाद में वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि पारे का एक में ही डो लगाए थे, बाद में भी मैं दिखाऊंगी कि शक्कर पारे और गुड़ पारे कैसे अलग अलग बनते हैं। उसी तरह से मठरी की डो एक में मैं लगा रही हूँ, बाद में मैं इसे अलग अलग बताऊँगी आपको कि जो सिंपल नमक पारे हैं उसे मैं कैसे अलग बनाऊँगी, और जो मठरी जो बनेगी किसकी, मेथी की, वो कैसे अलग बनेगी। तो यहाँ पे मोइन तो एक में मिला लीजिए और साथ ही साथ यहाँ अजवाइन हाथों से क्रश करके 1 चम्मच डाल दीजिए, और इसी में मैं नमक भी डाल दूँगी। तो नमक डाल दीजिए स्वादानुसार। तो एक सादा बनाना है, तो सादा बनाने के लिए बस नमक और इस तरह से अजवाइन डाल करके और मोइन डाल करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करके यहीं पे अब मैं इसे डिवाइड कर लूँगी। तो मैं एक बर्तन ली हूँ, देखिए एक ही बर्तन में सारा अभी तक डो लग रहा था। इसी में मैं मठरी का भी लगाई थी और इसी में मैं नमक पारे का भी लगा रही हूँ। तो आपको बर्तन भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे अगर इस तरीके से मैनेज करिएगा, एक साथ बनाइएगा। तो मैं आधा ना इस तरह से आटे को अलग कर दी, डो वो लगा हुआ, मोइन लगा हुआ सॉरी, और इसमें मैं अब थोड़ा पानी डालूंगी हल्का हल्का, और इससे मैं हार्ड डो लगा लूँगी। तो ये नमक पारे का मैं लगा रही हूँ, जो सिंपल, अगर आपके घर में बच्चे हैं या बड़े हैं तो कभी कभी क्या लगता है ना कि बिना मसाले का जो नमक पारा होता है ना वो फुला फुला अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाता है चाय के साथ, या होली में तो ये बनानी ही चाहिए। तो ये देखिए हार्ड डो मैं इस तरह से थोड़ा लगाई हूँ और इसे मैं रख दूँगी, और जो आटा आधा मैं रखी थी उसे मैं ले लूँगी और इसमें थोड़ा सा मसाले भी डालूंगी और मेथी भी डालूंगी। तो चलिए इसका भी, मेथी के मठरी का भी मैं डो लगा लेती हूँ। तो अभी इस कटोरे को मैं रहने दूंगी, अभी ये काम देगा। अब मैं यहाँ पे कुछ मसाले डालूंगी, क्योंकि मेथी की मठरी है तो ये मसालेदार होती है। तो सबसे पहले इसमें कलौंजी डाल दूंगी, जो प्याज के वो होते हैं ना बीज, उसे कलौंजी हम लोग तरफ कही जाती है, तो वो मैं डाल दी। और यहीं पे सूखी मेथी मैं डाल दे रही हूँ। ये मेथी मैं घर में ही बनाती हूँ, जो जिसे शाही मेथी कहा जाता है। तो आप मेथी के सीजन में ना मेथी को रोस्ट कर लीजिए, मतलब या तो कढ़ाई में हल्का, अदरवाइज जिसे छाँव में सुखाने के लिए छोड़ दीजिए सिर्फ पत्तों को, तो बहुत अच्छा शाही मेथी बन करके सूखी हुई तैयार हो जाती है। उसी के साथ मैं डाल दी थोड़ी सी अजवाइन के साथ साथ जीरा, बहुत यहाँ पे ज़रूरी है डालना इसमें। अजवाइन तो मैं पहले ही डाल चुकी थी, तो अभी मैं जीरा डाली, लाल मिर्च पाउडर डाली थोड़ा सा, और थोड़ी सी काली मिर्च डाली, और इन सबको मैं कर ली मिक्स। और मिक्स करने के बाद ये देखिए मसाले इसमें बहुत अच्छे से मिल गए हैं। तो अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और पानी डाल करके इसे मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए इसका भी एक हार्ड डो लग गया है, और दोनों को 5 मिनट के लिए रेस्ट होने को
छोड़ दूँगी, क्योंकि इन दोनों को बेचारी की बहुत पिटाई लगी है गूँथने में, तो दोनों को थोड़ा सा रेस्ट तो मांगता ही है, तभी ये दोनों अच्छे बनेंगे। और इसे मैं ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ और 5 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए पानी इतना बच गया है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए लगभग 10 मिनट मैं और भी कुछ काम कर ली। तब तक बच्चों का भी खाना वाना साथ साथ में बनाना ही रहता है, होली की तैयारी है लेकिन उसके साथ में बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत तो कुछ बनाना ही रहता है। तो जब तक ये डो रेस्ट करना था ना, तब तक मैं बच्चों को भी कुछ दे दी। और सबसे पहला जो डो लगा था ना, वो सिंपल नमक पारे का लगा था, तो उसी की टर्न आएगी। तो अब मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ, तेल को गर्म होने के लिए चढ़ा दी हूँ लो फ्लेम पे, और इसे मैं लोई के रूप में काट ले रही हूँ। तो ये देखिए सारी 4-5 लोइयाँ मैं काट ली। जैसे रोटी बनती है ना सिंपल, वैसे ही लोई आपको बना लेनी है। और जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही आपको रोटी बेल लेनी है, लेकिन एकदम पतली बेलनी है। पतली इसलिए बेलनी है ताकि ये फुली फुली बनी नमक पारे हुए बनेंगे ना, तो मतलब बहुत अच्छे लगेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रोटी अच्छे से पतली बेल ली, और मेरे चकले से बड़े हो रहे थे तो इसलिए मैं हाफ़ कर ली। और जो बचे हुए आटे हैं ना, उसे ढक कर जरूर रखिएगा, नहीं तो वो सूखने लग जाते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा और पतला कर ली। इतना पतला कर लेना है ना कि आपकी उंगलियां एकदम दिखने लगे, मतलब ट्रांसपेरेंट रहे। जितना पतला रहता है ना उतने ही जल्दी ये फूलते हैं नमक पारे। तो इस तरीके से मैं नमक पारे को कट कर ले रही हूँ। और ये देखिए इतने नमक पारे मेरे हो गए हैं एक लॉट के लिए। तो तेल भी मेरी हल्की गर्म हो गई है, मुझे ज़्यादा गर्म यहाँ पे इस वाले के लिए करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं तेज कर दी फ्लेम को, और तेज फ्लेम पे ये नमक पारे डाल दीजिए। याद रखिएगा जितने भी मैं रेसिपी बनाई हूँ लो फ्लेम पे बनाई हूँ, लेकिन इस नमक पारे के लिए तेज फ्लेम चाहिए। और इसे फूलते हुए एकदम देरी नहीं लगता है, जैसे ही डालिएगा कलछी से थोड़ा थोड़ा चलाते रहिएगा, सारे नमक पारे फूल जाएंगे आपके। अब यहाँ पे फ्लेम को कर दीजिए मीडियम जब फूल जाए तो, और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ब्राउन होने तक पका लीजिए। शुरू में हाई फ्लेम रखना है, बाद में लो टू मीडियम कर देना है। और ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है क्योंकि बहुत पतले रहते हैं, लगभग 3 मिनट में ही आपके ये ब्राउन हो जाएंगे और तैयार हो जाएंगे नमक पारे। बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाते हैं, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। तब तक मैं ये 3 मिनट में पक रहे थे तो और भी रोटियाँ मैं बेल ली और उसके नमक पारे मैं कट कर ली। तो साथ ही साथ ये काम होते जाता है ना, तो टाइम की मैनेज हो जाती है। और ये देखिए कितने अच्छे फुले फुले नमक पारे बन गए हैं। तो इसी तरीके से सारे नमक पारे मैं सेक करके निकाल लूँगी। तो जब लास्ट वाली लॉट में डाली ना, तब तक मैं सोची कि अब तो लास्ट वाली लॉट चल रही है, पक रहे हैं, तब तक जो मेथी की मटरी है ना उसको मैं तैयार कर लूँ। तो करना क्या है ना, एकदम छोटी छोटी पेड़े के जैसा लोई पहले काट करके रख लेनी है, एकदम छोटी छोटी आपको बनानी है। और हाथ के तले से उसे दबा देनी है, बस बेलना नहीं है। और उसे तले से दबा करके चिपटा कर लीजिए इस तरीके से, और चाकू की मदद से या फोक चम्मच की मदद से इस तरह से छेद छेद कर दीजिए ताकि वो फूले नहीं। तो ये देखिए सिंपल वाले नमक पारे मेरे तैयार हो गए, और कलछी भी मेरी हिल करके गिर गई है। कोई नहीं, कलछी को नीचे ही मैं करने वाली थी, क्योंकि जब एक साथ मटरी को डालिए ना तो तेल के छींटे पड़ने के डर रहते हैं। तो मैं यहाँ पे मटरी को इसमें डाल दे रही हूँ। आप मटरी का कोई भी शेप दे सकते हैं, सिंपल आप गोल करके और उसे हल्का चपटा भी कर करके छेद छेद कर दीजिए, डाल दीजिए। आप इसे अंडाकार में करके कर लीजिए, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसकी कोई शेप या साइज नहीं होती है। तो मैं तो बस छोटी छोटी लोइयाँ काटी और उसे अपने हथेली की मदद से दबा दी, और उसमें चाकू की मदद से इस तरह से हल्के 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 छेद कर दी। और यहाँ पे इसे मैं एकदम लो फ्लेम पे लगभग 8 मिनट तक अलट पलट करके पकाई, क्योंकि ये थोड़े मोटे रहते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस तरीके से ब्राउन होने तक पका लीजिए। और यकीन मानिए ये मेथी की मटरी बहुत टेस्टी लगती है। जब मेथी और जो मसाले डले हैं ना, उसके स्वाद जो आती है ना, बहुत ही गजब की लाजवाब टेस्ट इसकी चाय के साथ आती है, या सिंपल ऐसे भी खाइए। तो इसी तरह से मैं सारी मटरी, जब तक ये पहली वाली लॉट पक रही थी तब तक दूसरी लॉट के लिए भी मैं तैयार कर ली थी, और उसे चाकू की मदद से छेद छेद कर ली थी। और इस तरीके से मैं सारी मटरी कम समय में ही तैयार कर ली। तो ये देखिए नमक पारे भी इधर तैयार हो गए हैं, इधर मेरी मटरी भी तैयार हो गई है मेथी की। तो बस दो रेसिपी इधर तैयार हो गई। और अब चलिए, नमक पारे बन गए मेरे और मटरी बन गई। तो जो गुड़ पारे और शक्कर पारे के लिए मैं मटरी बना के, मतलब पारे बना के रखी थी ना, उसको मैं पूरा कर लूँ। तो सबसे पहले मैं 1 कटोरी चीनी डाली, गैस पे कढ़ाई चढ़ाई और उसमें 1 कटोरी चीनी डाली, और उसमें बस 2-3 चम्मच पानी डालिए और मीडियम फ्लेम रखिए और इसे चलाते रहिए। तो कुछ ही देर में बहुत अच्छे से ये इस तरीके से हो जाएंगे। उसमें फेन आने लगेगा तो 1 चम्मच डाल दीजिए घी, ताकि सारी मटरी पे ये अच्छे से कोट हो जाए चीनी, और अलग अलग एकदम हो जाए। घी डाल देने से ना सारी मटरियाँ अलग अलग हो जाती हैं। तो इस तरीके से जब फेन होने लग जाए ना, तो समझ जाइए कि एक तार की या तो
चाशनी चेक कर लीजिए कि एक तार की बन रही है। अब मैं जो पारे बनाई थी उसमें से आधे पारे चीनी में डाल दीजिए और आधे पारे अभी गुड़ पारे के लिए बचा के रखिए। तो ये देखिए है ना समय की बचत, अलग अलग आपको काम नहीं करनी पड़ी। पारे एक साथ बना लीजिए और कोटिंग अलग अलग कर लीजिए। तो ये देखिए इसे लो फ्लेम कर लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। और सारे जो घी डाले थे ना उस वजह से ये सारे अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं गैस को अब कर दी बंद। जब ये सूख जाए, ड्राई हो जाए, तो गैस को कर दीजिए बंद और चलाते रहिए। तो इस तरीके से देखिए मिक्स कर लीजिए ताकि एक दो अगर चिपका भी रहे या फिर चीनी इधर उधर रहे तो सब इस तरीके से मिक्स हो जाए। और गैस देखिए मेरी बंद है। तो बहुत अच्छे से ये देखिए मेरे शक्कर पारे कितने खिले खिले बन करके तैयार हो गए हैं। लग रहा है ना डिलीशियस, एकदम कम समय में बहुत ही ईजी तरीके से बनाइए, हो जाएगा। अब उसी कढ़ाई में आपको, जिस कढ़ाई में देखिए मैं इसी कढ़ाई में तलने का काम की थी, इसी कढ़ाई में मैं चाशनी बनाने का भी काम कर रही हूँ। करना क्या है, बस तेल को जब ठंडा हो गया था तो मैं निकाल दी थी, उसे मैं तुरंत पोंछ ली टिश्यू पेपर से और उसी में मैं चीनी डाल दी थी। अब मैं उसी में गुड़ डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी गुड़ ली। सबसे पहले मैं 3-4 चम्मच पानी डाली, उसमें गुड़ को मैं अच्छे से क्रश कर ली थी और क्रश किए हुए गुड़ डाल दी। यहाँ पे जो मेरी गुड़ है ना वो गंदी जो जिसमें रहती है ना वो वाली नहीं है, नहीं तो छानने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छा वाला गुड़ ले ली थी ताकि छानने छूनने का झंझट ना रहे। और इस तरीके से लगभग 3-4 मिनट पकाई और उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ सौंफ का फ्लेवर। यकीन मानिए जब आप गुड़ पारे बनाते हैं ना, सौंफ का फ्लेवर दीजिएगा, बहुत टेस्टी लगती है। और इसमें भी 1 चम्मच घी डाल दीजिए ताकि सभी मठरियाँ अलग अलग हो जाए। घी बेसिकली इसीलिए दिया जाता है कि मठरियाँ चिपके नहीं एक में, मतलब जो पारे हैं वो चिपके नहीं एक में। और ये इस तरह से एक तार की चाशनी जब बनने लग जाए ना, तो अब यहाँ पे बचे हुए जो पारे मेरे हैं उसे मैं डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे भी फ्लेम को कर लीजिए लो और इसे अच्छे से मिक्स करना शुरू कीजिए। ध्यान दीजिएगा जब चाशनी अच्छे से बन जाए तभी डालिएगा। और ये देखिए कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दी है, तो इसे चलाते रहिए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से कितने अच्छे से मेरे सब अलग अलग होने लग गए। तो बन गए ना शक्कर पारे भी, कितना जल्दी और कितना ईजी। अच्छा, जब तक मैं इधर नमक पारे और शक्कर पारे बना रही थी तब तक मैं यहाँ पे गुलाब जामुन के लिए दूसरे गैस पे चाशनी चढ़ा दी थी। तो मेरी चाशनी तैयार है रसगुल्ले के लिए। और अब मैं देखिए इसका डो लगा रही हूँ। तो आधा पार्ट आपको बोलते बोलते मैं थक गई हूँ। आधा पार्ट आपको खोया लेना है और आधे पार्ट में 1 पार्ट आपको पनीर लेना है और 1 पार्ट मैदा लेना है। और उसमें 1 चुटकी भर मैं मीठा सोडा डाली और सबको कर ले रही हूँ मिक्स। यहाँ पे जो पनीर ली थी ना उसे मैं कस कर ली थी और खोया तो मेरे घर का था, तो इसे कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस रेशियो से अगर गुड़ का काला जामुन बनाते हैं ना तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी, और फटेगी भी नहीं, ख़राब भी नहीं होगी, बहुत अच्छी बनेगी। तो दूध से मैं इस तरीके से मल करके डो लगा ली। बहुत ज़्यादा दूध नहीं लगती है जब आप खोए का गुलाब जामुन बनाते हैं, तो बहुत कम दूध में ये अच्छे से बन करके डो तैयार हो जाती है। तो इसे मैं 10-15 मिनट के लिए ढक के छोड़ दी थी और 10-15 मिनट बाद इसे मन चाहे आकार के टुकड़ों में काट करके एक साइज़ का रख लीजिए। और मैं ले ली हूँ किशमिश ताकि इसके अंदर मैं भर सकूं। तो 1 लोई उठाइए और हथेलियों की मदद से इसे पहले चिकना कर लीजिए और उसमें 1 किशमिश डालिए और इसे गोल कर लीजिए। ध्यान रहे ये कहीं से फटा हुआ नहीं रहना चाहिए। और जो खोए के बनते हैं ना गुलाब जामुन, बहुत जल्दी इसमें ना कोई परेशानी नहीं होती है, बहुत जल्दी ये गोल एकदम चिकने गोले बन जाते हैं। तो सारे को मैं गोले को तैयार कर ली, बहुत जल्दी जल्दी फटाक से बन गए। और इसे मैं कपड़े से ढक करके रखी हूँ और गैस पर मैं चढ़ा दी घी। और घी जब हल्का गर्म हो जाए, मतलब इसमें थोड़ा गर्म चाहिए, जब थोड़ा गर्म हो जाए तो फ्लेम को कर दीजिए लो और सारे गुलाब जामुन जितने भी एक लॉट में आ पाए उतना डाल दीजिए। तो लगभग 15-20 गुलाब जामुन मेरे एक लॉट में आ गए हैं, तो मैं डाल दी और छोड़ दीजिए। इसे अभी टच नहीं करना है और फ्लेम को अप कर दीजिए लो। और लो फ्लेम पे इसे 3-4 मिनट छोड़ दीजिए जब तक कि सारे गुलाब जामुन ऊपर ना आ जाए। तो देखिए सारे गुलाब जामुन ऊपर आ गए हैं। जब ऊपर आ जाए ना गुलाब जामुन तो समझिए आपकी परफेक्ट गुलाब जामुन बनने वाली है। तो ये देखिए लगभग 3-4 मिनट हुए उसके बाद, मतलब टोटल इसे तलने में लगभग 7-8 मिनट लग जाते हैं। तो इस तरीके से पहले इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम रखना है। जब तेल गर्म हो जाए और गुलाब जामुन डाल दीजिए तो लो फ्लेम कर दीजिए और फिर 2-3 मिनट लो फ्लेम पे, जब ऊपर आ जाए सारे गुलाब जामुन घी के ऊपर तो फ्लेम लो टू मीडियम कर दीजिए और इस तरीके से सारे गुलाब जामुन पहले तल लीजिए। तलने के बाद चाशनी जो मेरी है हल्की गुनगुनी है और गुलाब जामुन भी लगभग हल्के ही गर्म है, क्योंकि सारे तलने में कुछ जो पहले वाले थे वो हल्के गर्म और ठंडे हैं। तो इस तरीके से सारे मैं गुलाब जामुन को चाशनी में डाल दी और ये देखिए जी यम्मी डिलीशियस गुलाब जामुन भी मेरी बनकर तैयार हो गई। तो बन गए ना मेरे सारे डिश बहुत अच्छे से। ये देखिए इस तरह से मैं डब्बे में भी अरेंज कर दी और अब बन गए दही बड़े। तो दही बड़े के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। हैप्पी होली।